लेस्याओं के वर्णन में अब वो बता रहे नील लेस्या का वर्णन। कृष्ण लेस्या का वर्णन कल आपका पूरा हुआ। अब मुख्य रूप से नील लेस्या को चला रहे हैं। नील लेस्या उन लोगों की हो जाती है जिनके अंदर परिणाम होते हैं, क्योंकि लेस्या का अर्थ परिणाम इन्होंने पहले कह दिया। बहुत ज़्यादा निद्रा लेने वाला एक कल लक्षण इसका एक अपन ने पढ़ा था। जो बहुत ज़्यादा निद्रालु होता है, आलसी होता है, आलसी होता है कि धर्म करने में तो आलसी होता है, लेकिन पंचेंद्र के विषयों में जो आलसी नहीं होते। अपन किस में आलसी होते हैं? धर्म के कार्य में, धर्म करने में हमें आलस आता है, प्रमाद आता है। प्रमाद कहो या आलस कहो, एक ही अर्थ में चलता है। तो आपको अगर आलस आए, आपको धर्म करने में थोड़ा सा मन में जब ये भाव आए, तो कौन सी लेस्या मान के चलना अपनी? नील। और नील अशुभ लेस्या है। कौन सी है ये? हाँ, इसको अशुभ लेस्या मानना, क्योंकि आप अशुभ लेस्या के प्रभाव के कारण अब आपका धर्म में मन नहीं लगता। कभी कभी ऐसा उखड़ जाता है ना कि आज पूजा में मन नहीं लग रहा, आज जल्दी चलो, आज मन नहीं है। कभी कभी अभिषेक देखने का मन नहीं होता, कभी कभी आहार देने का मन नहीं होता है, कभी शास्त्र सुनने का मन नहीं होता है, कभी मंदिर आने का ही मन नहीं करता होता है आज नहीं है, फिर कभी देख लेंगे, आज तो हमें मन नहीं, इच्छा नहीं है हमारी। तो कौन सी लेस्या है? नील लेस्या। क्योंकि आलस और प्रमाद किस में करना चाहिए? किस में करना चाहिए आलस और प्रमाद हमें? पाप कार्य में। पाप कार्य में हमें आलसी बनने की जरूरत है, और पुण्य कार्य में हमें उत्साहित होने की जरूरत है। और हम ठीक इससे विपरीत हैं। पाप कार्य में हम उत्साहित हैं, और पुण्य कार्य में हम, है ना, पढ़न लिखन को आलसी, खाने को तैयार, तुलसी ऐसे नरन को बार बार धिक्कार। एक उन्होंने गाथा लिखी तुलसीदास जी ने कि पढ़ने लिखने की तो आलसी है, और भोजन को एकदम अप टू डेट मिलेगा। अगर कुछ लोग होते हैं एकदम समय पे, एकदम बिल्कुल राइट टाइम मिलेंगे वो। जैसे कि मान लो कि कभी कभी होता है ना, आपके यहाँ भी कोई कार्यक्रम हो, धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि नहीं, भोजन हमारी तरफ से रखो, क्योंकि सब लोग अच्छे से धर्म ध्यान कर सकें। तो धर्म ध्यान करने के लिए भोजन रखते हैं। अब भाई तुम पूजन करो, पूजन के लिए विधान करो ताकि तुम भोजन, लेकिन वो क्या करता है? पूजन में नहीं आता, वो सीधा भोजन में आता है, भजन में वो नहीं आता। विधान खत्म होने का समय मान लो 10:30-11 का है, तो कब पहुंचता है वो? सीधा 11 बजे पांडाल में। वो कहाँ, कौन सी पांडाल में? भजन वाले पांडाल में नहीं, भोजन वाले पांडाल में पहुंचता है राइट टाइम, और वहीं से वो दुकान चला जाता है। ये याद रखना, ये बहुत बड़ा एक तो पाप है। ये भोजन करना पाप नहीं है। मान लो मैंने भोजन कर लिया, वो पाप नहीं है। तुमने भजन नहीं किया और भोजन कर लिया, ये पाप है। भोजन करना तो ठीक है, क्योंकि वो तो दाता ने दिया, मंदिर से थोड़ी, वो निर्माल्य नहीं है। कि अगर ऐसा लगता हो आपको कि महाराज ये निर्माल्य, तो वो निर्माल्य नहीं, क्योंकि वो तो किसी दाता ने भावना भाई के चलो, कम से कम लोग इतने धर्म ध्यान कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप भोजन का विकल्प मत करना, क्योंकि घर पे बनाएंगे तो विकल्प होगा, फिर आप जल्दी धर्म ध्यान छोड़ के घर जाओगे। तो उनका घर मत जाओ, आप तो यहीं भोजन करो, लेकिन धर्म ध्यान करो। तो भोजन करना पाप नहीं है, धर्म किए बिगन भोजन करना पाप है। वहां पर ये निर्माल्य, अगर तुम पूजन, अभी पूजन तो नहीं करते, विधान में तो नहीं बैठते, लेकिन वहां कहाँ जाते हो सीधा
तुलसी ऐसे नरन को, नर मतलब मनुष्य को, बार बार धिक्कार। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ऐसे मनुष्य को धिक्कार है जो भोजन के लिए तो तैयार है, भजन के लिए तैयार नहीं है वो। तो उसकी नील लेस्या यहाँ पर वो कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति अगर है तो नील लेस्या वाला है। तो आलसी है, निद्रालु हो। तीसरा लक्षण दिया उसका, परवंचना में दक्ष हो। परवंचना जानते हैं? ठगना, मतलब जो दूसरे को ठगने में निपुण हो। अब ठगेगा तो फिर तो ये नील लेस्या के परिणाम से जब भी ऐसा भाव आता है तो ऐसे व्यक्ति का नील लेस्या होती है, जब दूसरे को ठग पाता है। कोई हमें ठग ले वो चलता है, लेकिन हम किसी को ठगें तो। और ये जो लक्षण विशेष तौर से, ये सब अशुभ लेस्याओं के लक्षण हैं। ये तिर्यंच गति, नरक गति के लिए विशेष तौर से। ऐसे भी होते हैं जो दूसरे को ठग कर अपने आप को सुखी मानते हैं। देखो हमने उन्हें ठग लिया, लेकिन एक बात याद रखो, उसको ठग के आपने अपने आप को सुखी भले ही मान लिया है, लेकिन आपने अपने ठगने की तैयारी आगे कर ली है। क्योंकि चेन याद रखना, आपने किसी को ठगाए तो कोई आपको भी, बिल्कुल सीधा सिद्धांत, चेन वाला सिद्धांत तो कभी बोलना ही नहीं जीवन में, कभी नहीं भूलना चेन वाला सिद्धांत में जीवन में, कि हमने ठगाए तो कोई हमें ठगेगा। ये साइकिल चलेगी पूरी। और हमने किसी का अच्छा किया तो कोई हमारा अच्छा जरूर करेगा, ये बिल्कुल फैक्ट बना के चलना। फिर तीसरा उन्होंने दिया आगे, अति लोभी। तो जो बहुत ज्यादा लोभ लालची प्रकृति के होते हैं, है ना, चमड़ी जाए पर, हाँ वो ऐसी क्वालिटी वाले होते हैं। कुछ हो जाए, सब चला जाए, लेकिन भैया ये नहीं जाना चाहिए। और वो लालच से कुछ भी कर गुजरते हैं। लोभ एक ऐसी चीज है, लोभ एक ऐसी कसाई है, आपसे कुछ भी करवा सकती है वो। क्या? लोभ आपसे कुछ भी करवा सकती है। लोभ के कारण आप कुछ भी कर सकते हैं। लोभी व्यक्ति को मैंने अपने अनुभव से देखा, ना उन्हें अपनी इज्जत की परवाह है, वैल्यू कोई मतलब नहीं, उन्हें तो आप पैसा होना चाहिए, है ना उन्हें अपनी शरीर की परवाह है, पूरा शरीर अस्त व्यस्त हो रहा है, भोजन समय पे नहीं है मिलेगा, लेकिन पैसा तो। ना उन्हें रोग की परवाह है, ना स्वास्थ्य की परवाह है, ना उन्हें शरीर की, ना उन्हें अपनी वैल्यू की, ना अपने अच्छे खाने की, ना अपने पहनने की, कुछ भी नहीं। ऐसे व्यक्ति को विशेष तौर से महादानी कहा। क्या कहा? लोभी व्यक्ति को क्या कहा? दानी कहा। नहीं, दानी तो महादानी, उसको संज्ञा दी। क्यों दी ऐसी संज्ञा? महाराज दो चीजें, एक तरफ तो लोभी कह रहे हो, एक तरफ आप दानी कह रहे हो। ये कैसे होगा? देखो उसको क्यों कहा दानी। जो लोभी होता है, जो लालची होता है, वो कभी अच्छा नहीं खाता। वो हमेशा कम में खा के काम चलाएगा, हल्का खा के काम चलाएगा, हल्का पहनेगा, हल्के काम में काम, क्योंकि ज़्यादा चलाएगा तो खर्चा होगा कि नहीं, तो कम में काम चलाता। चप्पल भी दो क्वालिटी की पहनेगा, एक पैर में अलग, एक पैर में अलग, क्योंकि वो पैसा बचाना है ना, लोभ है, लालच है। तो उसका लोभ, उसका लालच धीरे धीरे वो सारी चीजों को बचाता रहता है, धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करता रहता है। अंत में वो क्या करता है? वो दानी क्यों कहलाता है? अंत में वो सारा पैसा किसी दूसरे को सौंप जाता है। न उसने दान किया, न उसने भोग किया, ना वो दान कर पाता है, ना भोग कर पाता। दान तो कर ही नहीं सकता, लोभी से दान कभी नहीं छूटता उससे तो। और भोग में भी उसको पसीना आता है, ना वो भोग कर सकता है ना दान कर सकता है। तो क्या करता है? वो दूसरे को सौंप जाता है। इसलिए उसको महादानी का, क्योंकि उसने बचा के रखा और दूसरे के लिए दे के चला गया। इसका नाम है महादानी।
देने का मतलब यही है कि छोड़ गया तो दूसरे के लिए छोड़ गया ना वो, तो दानी हो गया वो। हाँ, ऐसे व्यक्ति को मान, क्योंकि आप दूसरे के लिए कमाया था और दूसरे के छोड़ गए। मुझे ऐसा लगता है ये अति लोभी लोग किसी दूसरे का कर्जा लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं लोग? ये दूसरे का कर्जा लेके आते हैं, इसलिए खुद भी नहीं खाते, किसी को खाने नहीं देते, खुद भी नहीं भोगते, किसी को नहीं भोगने, और ये आपका कर्जा चुक गया, फ्री हुए हम। ऐसा ही होता है ना। आप लोग तो लोभी हो गए ही नहीं ना, मैं तो समान। आप लोग तो बच्चा बच्चा के नहीं रखते हैं, नहीं ना? हाँ, बहुत अच्छा, क्योंकि लो अपने लिए ठीक नहीं, क्योंकि नीलेश्या भी हो जाएगी, अपनी लेश्या भी गिरेगी, अशुभ लेश्या भी जाएगी। अति लोभी। अब 4 प्रकार की संज्ञा होती है अपनी। 4 संज्ञा पता है आपको? आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, ये 4 संज्ञाएं होती हैं। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा। इनमें वो आसक्त होता है। आहार यानी भोजन, उसकी भोजन की गृद्धता बहुत होती है, मतलब उसे भोजन के प्रति चाहिए, इन्हें चाहिए, ऐसा ही चाहिए। कल अपन इसमें तो बहुत चर्चा कर भी चुके हैं कि कुछ भी हो उसे तो भोजन किसी प्रकार से क्वालिटी से चाहिए तो चाहिए। तो वो आहार संज्ञा में भक्ष अभक्ष का विवेक नहीं रखता, जिसकी अपन खूब चर्चा परसों काफ़ी अच्छी खूब चर्चा अपन कर चुके हैं। इसमें ज़्यादा चर्चा हमें नहीं करना कि आहार संज्ञाएं में वो क्या करता है। वो पूरा पता पड़ गया कि उसने भक्ष का अभक्ष का कोई विवेक नहीं, कहाँ खा रहा है, कैसा खा रहा है, क्या खा रहा है, उसे कोई भी मतलब नहीं होता, वो आहार संज्ञा में नहीं पड़ता। भय संज्ञा, हमेशा डरा होगा, क्योंकि जो लोभी होगा वो डरा भी होगा। लोभी को सबसे बड़ा डर क्या होता है? मेरे छूट ना जाए, मेरे पास चला ना जाए। तो वो लोभ के कारण इसकी भय संज्ञा भी बनी रहती, डरा हुआ हमेशा। फिर मैथुन संज्ञा, हमेशा वो पंचेंद्रिय विषयों के प्रति लंपट होगा। फिर होगी परिग्रह, परिग्रह भी नहीं छूटेगा उसका। तो इन 4 प्रकार की संज्ञाओं में हमेशा नीलेश्या वाला हमेशा इसमें आसक्त होगा, मतलब उसकी भावना इससे जुड़ रही। 4 संज्ञाएं जब तक हैं अपने को सबको लगी हुई है, ऐसा नहीं कि हम सब छूट गए, हम सब 4 संज्ञाओं में। लेकिन आसक्ति का अर्थ अलग होता है और संज्ञाओं का होना अलग है। संज्ञा हमारे अंदर, सबके अंदर, कौन के भोग किसको नहीं लगती है ना? भाई किसको नहीं लगता, परिग्रह किसके पास नहीं है, पंच विषयों में कौन रत नहीं है। लेकिन आसक्ति, आसक्ति का अर्थ होता है गृद्धता। आसक्ति का मतलब क्या होता है? गृद्धता, उसके बिना नहीं चल सकता, वो कहलाती है गृद्धता। आसक्ति का मतलब उसके प्रति इतना गृद्धता हो जाना कि भैया नहीं, अब कुछ हो। जैसे बताता हूँ आपको, आसक्ति आप समझ में आ जाएगा। कुछ लोगों को शुगर हो जाती है ना, डायबिटीज हो जाती है, लेकिन वो आसक्ति के कारण मीठा नहीं छोड़ पाते, है ना? चोरी से खाएंगे, बाजार से मांगे खाएंगे। देख लेना, मान लो उनको घर में नहीं मिला, अब घर वाले जानते हैं इनको डायबिटीज है, अभी हाल 300 500 400 हो जाएगी, अभी संकट खड़ा हो जाएगा। तो वो फिर क्या करेंगे? शक्कर के डब्बे से शक्कर ही फाँक लेंगे, है ना ऐसे? नहीं तो कई बाजार से मिठाई मंगवाएंगे, बाजार से कुछ मंगाएंगे। ये कहलाती आहार संज्ञा की गृद्धता, आसक्ति। ऐसे आप लोग होते हैं कि भैया आपको यहाँ घर में नहीं मिलता तो बाहर से मंगवाते हैं कि भैया खाना तो है, मंगवाना तो है, कुछ भी हो जाए। ये कहलाती आहार संज्ञा की गृद्धता, ये कहलाती आसक्ति। जब आसक्ति इतनी गहरी हो जाए कि हमें अपना जन्म मरण भी ना दिखे, हमें कुछ भी नहीं है, हमें कोई डर ना बचे, समझ लेना ये आसक्ति है। क्योंकि अब उसे पता है कि भैया मेरी अगर शुगर बढ़ गई तो मेरे लिए मरण हो सकता है कि नहीं?
लेकिन ऐसा व्यक्ति मृत्यु से भी नहीं डरता। वो कहता है भैया खा लो, जो होगा सो हो, जो है सो वो एक ही भजन खाओ, कुछ भी हो। ऐसे ही आसक्ति का मतलब हर चीज में उसकी आसक्ति है। तो अगर आपकी किसी चीज में आसक्ति है तो आपकी कौन सी लेस्या हो जाएगी? बोलो ना जोर से। नील लेस्या शुभ है कि अशुभ है? अशुभ। तो अशुभ लेस्या अपने लिए ठीक नहीं होती, तो अपने को अशुभ लेस्या से बचना है कि नहीं? हाँ। तो अपने लिए ये आसक्ति ठीक नहीं है जिसके कारण हम मृत्यु को भी चले जाएं, हमारे लिए नरक इत्यादि गतियों में जाना पड़े। ये नील लेस्या का लक्षण है। तो कृष्ण लेस्या दूसरी हो गई, नील लेस्या। तीसरी होती है कापोत लेस्या। कापोत बोलते कबूतर को। किसको बोलते? कबूतर होता ना, तो कबूतर चितकबरे होता है, कहीं डॉट डॉट होंगे, कहीं वाइट होगा, कहीं ब्लैक होगा, तो वो कबूतर, इसलिए उसको कापोत बोलते, कापोत लेस्या। तो जो लेस्या कापोत लेस्या वाला होता है उसके कुछ और परिणाम होते हैं। ये भावों का चल रहा है, भाव लेस्या का अपने अंदर। जो दूसरी के ऊपर रोष करता हो, रोष का मतलब हमेशा गुस्सा क्रोध करता हो, बिन कारण करता हो। एक तो कारण क्या आता है, एक बिना कारण भी हमेशा ही मुंह फूला सा रहता है एकदम, है ना। किसी किसी का एकदम क्या नाक पे ही क्या रखा है, गुस्सा। आप गुस्से से तो मत बोलो गुस्से में तो नहीं हो ना। हाँ, तो गुस्से को भी अच्छे से बोलो। तो नाक पे क्या रखा रहता है उनके? गुस्सा रखा रहता है। तो उनके लिए कापोत लेस्या वालों के लक्षण नहीं है कि अगर उन्हें बात के, बिना बात के कभी आपको गुस्सा आ रहा हो, समझ जाना जरा थोड़ा सा आपकी लेस्या गड़बड़, क्योंकि मनुष्य और तिरंचों में लेस्या बदलती रहती है। एक चीज अपने दिमाग में नोट करना, देवों में और नारकियों में लेस्या भाव और द्रव्यलेस्या नहीं बदलती। किन में? देवों की जैसी भाव लेस्या है वैसे उनकी द्रव्य लेस्या है, और नारकियों में जैसे उनकी द्रव्य लेस्या है वैसे उनकी भाव लेस्या है, और दोनों में परिवर्तन नहीं होता। कृष्ण लेस्या वाले की कृष्ण ही बनी रहेगी, नील वाले की नील ही बने रहेगी, और कापोत लेस्या वाला का कापोत लेस्या ही बने रहेगी नरकों में। देवों में पीत पद्म शुक्ल लेस्या ही बनी रहती है, शुभ लेस्या। तो नारकी में अशुभ लेस्या और देवों में शुभ लेस्या। ये आपके दिमाग में आ गया ना। तो शुभ लेस्या किन में बनी रहती है स्थायी तौर से? जोर से बोलो। और नारकियों में अशुभ। मनुष्य और तिर्यंचों में बदलती रहती है, द्रव्य लेस्या नहीं बदलती, भाव लेस्या उसकी बदलती रहती है। कभी हमारी पीत हो जाती है, कभी हमारी शुक्ल हो जाती है, हमारी कापोत हो जाती है, कभी नील हो जाती है, कभी कृष्ण। क्योंकि हमारे परिणाम बहुत प्रकार के होते हैं, बदलते हैं ना आपके परिणाम। कभी आपके बहुत अच्छे भाव लगते हैं, बहुत विशुद्धि होती है कभी, और कभी कभी बहुत ही एकदम निचले स्तर के भाव हो जाते हैं। आप पूछते भी हैं महाराज हमारे ऐसे भाव क्यों होते हैं? अभी तो बहुत अच्छे भाव थे, कल तक तो लग रहा था कि ऐसा लग रहा था कि वैराग्य ना हो जाए ऐसा लग रहा था दीक्षा ही ले लेंगे, और आज तो ऐसा लग रहा है कि भाई वैराग से ही वैराग्य हो रहा है। आज तो है, होता है ना, होता है, परिणाम होते हैं, ऊपर नीचे होते रहते ना। कभी कभी बहुत, कभी कभी एकदम डाउन, कभी मीडियम, ये अपने परिणाम चलते रहते हैं। ये लेस्या का तारतम्य, इससे क्या पता पड़ता है अपना? हमारी लेस्याओं में जो उठापटक हो रही है हमारी कसायों में, क्योंकि लेस्या दो चीजों से बन रही है, कसाय और योग। अब याद है कि नहीं, भूल गए क्या? लेस्या किससे बन रही है? कसाई और योग से। तो हमारी कसाई कभी मंद हो जाती है, कसाई हमें तीव्र हो जाती है, कभी हमारे मन वचन काय की प्रवृत्तियां अच्छी हो जाती है, कभी अशुभ हो जाती है। तो जब हमारी मन वचन काय की प्रवृत्ति अशुभ होती है तो हमारी अशुभ लेस्या आने लगती है, क्योंकि हमारी कसाई की तीव्रता हो जाती है। और जब हमारी शुभ हो जाते हैं, विशुद्धि बढ़ती है, हमारे अंदर बहुत अच्छा लगता है, मन की निर्मलता आती है,
तो हमारे लेशिया शुभ हो जाती है। तो मनुष्य और त्रियंचों में लेशिया बदलती रहती है, हमारी स्थायी नहीं होती। द्रव्यलेशता स्थायी हो सकती है कि जैसा हमें बाहर का रूप रंग मिला वो स्थायी हो सकता है, लेकिन भीतर परिणामों की बदलने से हमारी लेशियाओं में भी परिवर्तन होता है, देखा जाता है। तो हमें सावधान रहने की सबसे ज्यादा जरूरत किसे है, हमें कि देवों को? हमें। नारकियों को और देवों को अब सावधान क्या होगा, उसकी तो लेशिया बदलती नहीं, उसी में ही थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाता है। कैसे हो जाता है वो समझ लो, थोड़ा सा एक विषय इसको आपके दिमाग में बिठा लेना। जैसे ब्लैक कलर एक जैसा होता है कि उसमें भी अंतर होता है, एक लाइट ब्लैक होता है, एक डार्क ब्लैक होता है, एक ब्लैक में भी एकदम डार्क एकदम होता है ना। तो ये काले कलर में भी तारतम्य आ गया ना, ऐसी कृष्ण लेशिया में भी तारतम्य होता है। जैसे बिल्कुल कमजोर कम लेशिया, एकदम भारी और एकदम बहुत ज्यादा तीव्र कृष्ण लेशिया, तीव्रतर, तीव्रतम, तीव्र, तीन भाग भेद किए थे, याद है कि नहीं अपने को? तीव्र, तीव्रतम और तीव्रतर करते ना वो, गुड बेटर बेस्ट आप बनाते ना, ऐसे रैंक बनाते, ऐसे ही अच्छा बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा, खराब बहुत खराब, बहुत बहुत खराब। तो अशुभ बहुत अशुभ, बहुत बहुत अशुभ, शुभ बहुत शुभ, बहुत बहुत शुभ। चलो सीधी हिंदी ऐसी बता देता हूँ, ये तो ठीक है, ये तो आ जाएगा दिमाग में। तो हमारी लेशिया ऐसे अपने साथ काम चेंजेस आता रहता है, हमारी लेशिया में परिवर्तन आता रहता है, निर्मलता आती रहती है। तो इससे आपको समझ में आएगा। एक उदाहरण दे देता हूँ आपको, जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि उदाहरण से अपने अंदर कैसे परिवर्तन आते हैं। इसे कुछ चीजें और समझाऊंगा आपको, बहुत अच्छे से इन चीजों को समझना है हमें। एक अपने दिमाग में आप 3-4, अगर आपके पास नोटबुक हो तो उसमें 2-3 चीज आप लिखेंगे, ताकि आपको बहुत अच्छे से आगे समझ में आएगा जो आप पढ़ेंगे। एक लिख लें बंद, क्योंकि बंद का प्रकरण आपको इससे समझ में आएगा कि बंद कैसे होता है, हम लोग को हम किन परिणामों से क्या बंद कर जाते हैं। ठीक है, तो आपको बंद परिणाम भी समझ में आएगा, और दूसरा आपकी शुभ और अशुभ लेशियां कैसे काम करती है वो समझ में आएगा। ठीक है, करूं शुरू? घटना आपको बताता हूं। घटना यूं घटी, मगध देश का नाम सबने सुना होगा, सुना है मगध देश का नाम? ये बिहार प्रांत में है, जहां कभी विपलाचल पर्वत हुआ करता था और जहां पे भगवान महावीर का समोषण लगता था। एक मगध देश का नाम का एक नगर है, वहां का राजा राज्य किया करता था। जब वो राजा उस राज्य में राज किया करता था, तो वो राजा जैन दर्शन का एक प्रकार से विरोधी था। क्या था वो? जैन दर्शन का विरोध, जैन दर्शन के प्रति उसकी हमेशा अनबन बनी रहती थी। उसका मुख्य कारण था कभी एक बौद्ध गुरु ने उसकी सहायता की थी कभी, और जब उसकी सहायता की थी तो उसने उस बौद्ध धर्म को अपना लिया था। वो वैसे मूल में जैन धर्म को मानने वाला था, लेकिन कभी मुसीबत में जब होता है ना, और मुसीबत में अगर कोई किसी का साथ दे दे तो व्यक्ति उसकी तरफ झुक जाता है। उपकारी के प्रति हमेशा उपकार से भरना भी चाहिए, लेकिन याद रखो उपकार से भरना अलग है और अपने जैन शासन को ही छोड़ देना अलग है। उपकार से मैंने कल भी कहा था, दोस्ती पक्की लेकिन खर्चा अपना अपना, भूल गए? दोस्ती पक्की लेकिन खर्चा अपना अपना। दोस्ती पक्की रखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खर्चा भी है, उसमें हम सपोर्टर नहीं है। तुम्हारी मेरी दोस्ती पक्की, लेकिन धर्म अपना अपना भाई। हाँ, उसमें मैं आपसे, उसमें सपोर्ट आपका, मैं धर्म के मामले में मैं आपका कोई सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा। कभी कभी आप लोग होता है, महाराज वो हमारे मंदिर आए तो हम उनके मंदिर जाएं, हम, ऐसा होता नहीं है। जैन शासन मिला, लेकिन उसने किस लिए छोड़ दिया कि किसी दिन इसके एक बुरे वक्त में एक बौद्ध गुरु ने इसकी सहायता की थी, और बौद्ध गुरु ने जब उसकी सहायता की तो उसने बौद्ध धर्मों को अपना के जैन शासन को छोड़ दिया। कोई बात नहीं, जैन शासन उसका छूट गया। संयोग से
एक जैन लड़की पे उसका मन आ गया। क्या हुआ? जैन लड़की पे, चूंकि राजा था, उसने एक जैन लड़की को देखा, और जब उसने जैन लड़की को देखा तो उस जैन लड़की के प्रति उसका आकर्षण हो गया। तो उसने कहा मैं इस जैन लड़की से शादी करना चाहता हूं। लेकिन वो तो जैन थी, और उसने झूठ बोल के शादी की उससे। बहुत अच्छा प्रकरण है, कभी आपको बताऊंगा कि वो शादी कैसे हुई थी। वो शादी कभी कैसे हुई थी वो प्रकरण अलग है, क्योंकि आपको अभी थोड़ा एक लेस्या का प्रकरण देखा ना, तो पहले वो दिखा देता हूं आपको। तो जब उस बौद्ध गुरु ने उस जैन लड़की से धोखे से शादी की कि कोई बात नहीं, हम भी जैन हैं, लेकिन एक बात याद रखना, आदमी कितने ही हो जाए, वो अगर किसी तरफ झुकाए तो वो जैन धर्म को अपना नहीं पाता। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो जैन शासन को अपनाना उसके लिए कठिन हो जाता है। अगर लालच से अपनाया है तो, कभी कभी लालच से अपनाता ना, कभी कभी एक बात कह देता हूँ, कह देता हूँ चलिए। कभी कभी ये लड़कियां गलती करती हैं, मतलब इंटरकास्ट मैरिज की उनकी बात आती है, तो लड़कियां क्या गलती करती है, वो लड़का कहता है नहीं मैं भी जैन हो जाऊंगा, तुम चिंता मत करो, और वो लड़कियां गलत कदम उठा लेती हैं। क्या? नहीं वो हमारा जो उसने कहा है कि हम तो जैन हो जाएंगे महाराज, वो भी जैन अपना 3 काल पे नहीं होता, वो मर जाएगा लेकिन वो जैन क्यों? क्योंकि उसने तुम्हें पाने के लिए जैन धर्म अपनाया, जैन धर्म पाने के लिए जैन धर्म नहीं अपनाया उसने किस लालच में अपनाया? वो तुम्हें चाहता था कि मुझे वो लड़की मिल जाए। उसे जैन धर्म से कोई लेन देन नहीं था, उसे क्या था जैन धर्म, और अगर उसे जैन धर्म से थोड़ा सा भी लेन देन होता तो उसे तुमसे कोई लेन देन नहीं होता कि मुझे क्या करना, तुम शादी करो चाहे नहीं करो, मुझे तो जैन धर्म प्रिय है, था और रहेगा। समझ रहे हो? कभी गलती मत करना आप लोग। अगर आपके मन में ये भाव आ रहा हो कि हमें जैन हो जाएगा, इस भ्रम में मत जीना। ये बहुत सारी ऐसी चीजें मैंने देखी अपने जीवन में। उन लड़कियों को मैंने फंसते हुए देखा, उलझते हुए देखा कि एक ऐसी लड़की, जगह का नाम नहीं बताता हूं, उसके परिवार बिल्कुल धर्मात्मा परिवार, संयोग से माता पिता ने उस पर विश्वास किया, उसको पढ़ने के लिए शहर में भेज दिया। और जब उसको शहर में भेज दिया तो कॉलेज में को एजुकेशन तो होता ही है, लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ते ही है, उसने भी पढ़ा, लेकिन उसका अफेयर हो गया किससे? मुस्लिम लड़के से अफेयर हो गया उसका। और जब उसका अफेयर हुआ तो आप देखना वो हुआ कैसे। सबसे बड़ी बात, आपके साथ कैसा धोखा होता है। वो अफेयर हुआ हिंदू लड़का बता के कि मैं तो हिंदू हूं। अब जब आदमी सब कुछ लुटा बैठता है, जब उसका सब लुट गया तो वो हिंदू हो चाहे कोई हो, फर्क क्या पड़ता है। अब तो उसे शादी, तो उसे जब धोखा हो ही चुका है। बहुत समझाया उस लड़के से, जब उसकी बातचीत हुई तो उस लड़के ने ये भी कहा कि नहीं मैं मांसाहार छोड़ दूंगा, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना रह ही नहीं पाऊंगा। उसने सब कुछ जो कहा जाता है वो तुम समझते हो क्या क्या कहा जाता है। मुझसे ज्यादा अनुभव होगा आप लोग को, है कि नहीं? आपको अनुभव है कि नहीं है? नहीं है? जिनको है उनसे पूछ ले रहे। तो जिनको अनुभव है वो सब जानते कि क्या कहा जाता है। कह रहा है मैं चांद सितारे तोड़ लाऊंगा, तो नींबू नहीं तोड़ पा रहा भैया, तो चांद सितारे तोड़ने की बातें कर रहे हैं। अभी आम कहेंगे कि ये आम ही तोड़ लाओ तो तुम पेड़ पे नहीं चढ़ पाओगे, तुम आसमान से चांद सितारे तोड़ने की बातें करते हो। ये व्यर्थ की बातें हैं, कुछ नहीं रखा इन चीजों में। तो जब उसने उस लड़की के साथ सब कुछ हो गया, उससे पहले उसे समझाया, संयोग से देखना उसे मुनि महाराजों ने तक समझाया उसे। अब और सुनो, और ज्यादा नहीं, हम लोगों ने ही समझाया उसे। और सुनो, हम लोग जब थे वहां पर, चूंकि वहीं पर चतुर्मास चल रहा था गुरुदेव का, अब पिता धर्मात्मा थे तो उन्होंने बताया कि महाराज आप लोग से मैं छुपा नहीं सकता, बाकी सबसे छुपा लिया मैंने, आप लोग समझाओ
बेटी गलत राह पे जा रही है। बहुत कहा कि बेटा तुम्हारे लिए ठीक नहीं नहीं महाराज जी, उसने कहा वो शाकाहारी बन जाएगा। उसने ये भी कहा कि हम तुम्हें मंदिर जाने से नहीं रोकेंगे। कोई बात नहीं महाराज जी, आप विश्वास करो, ये करो वो करो। और वो जब होता है ना कि ना, जब दिल लगा हो गधे से तो परी भी क्या चीज है। जब गधे से दिल लग गया हो, गधे से दिल लग गया हो तो अब संसार में कोई समझा नहीं पाता ऐसे लोगों को। विनाश काले उनकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। विनाश काल जब आता है सिर पे, मैंने देखा तो आदमी सारे काम उल्टे, उसके दाव भी उल्टे पड़ते हैं। विनाश काल जब जब आता है व्यक्ति के जीवन में, जब जब उसको उल्टे दाव पड़ते हैं, उसके मित्र उल्टे मिलेंगे उसे। एक बात बहुत अच्छी चीज कह रहा हूं, आपके पुण्य से बहुत अच्छी चीज निकल रही है इसलिए कह रहा हूं इसको। जब तुम्हारा विपरीत समय आ रहा हो, जब तुम लगने लगे तुम्हें कि अब हमें कोई समझाने वाला मिल जाए, तो समझना अभी थोड़ा थोड़ा समय अभी ठीक है। लेकिन तुम्हें जब गुरु समझा रहे हो, कौन कह रहा हूं मैं, मित्रों की नहीं कह रहा हूं, तुम्हें गुरु समझा रहा हो और तुम्हारी बुद्धि में समझ में नहीं आ रही, तो समझ लेना अब मेरा विपरीत समय आ चुका है, मेरा विनाश निश्चित है। क्या कोई गुरु समझा रहा हो तुम्हें, माता पिता समझा रहे हो, माता पिता गुरु और तुम्हारा सच्चा मित्र अगर तो समझा रहा हो, और फिर तुम्हें मन में लगे कि मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा, तो समझ लेना अब निश्चित तुम्हारा पतन निश्चित है, निश्चित। कोई नहीं रोक सकता इस पतन को अब, क्योंकि तुमने किसकी बात टाल दी, गुरु। तुमने गुरु की बात टाल दी, क्योंकि गुरु से बढ़ के हितकारी कोई नहीं होता। अच्छा, गुरु हितकारी होता है, हितकारी होता है, हितकारी। और गुरु से अगर गुरु ही अहितकारी लगने लगे कि अब महाराज की बात मैं नहीं सुनूंगा, महाराज की बात भी मैं नहीं मानूंगा, तो समझ लेना मेरा अहित अब इस संसार में कोई नहीं रोक पाएगा। मैं अब पतन के गड्ढे में जाऊंगा ही जाऊंगा, मेरा नरक निश्चित है। ये फैक्ट कह रहा हूं। देखना उसने क्या किया, उसने एग्रीमेंट शुरू कर दिया। नहीं महाराज आपको विश्वास नहीं होता, आप माना तो करो, ऐसा कुछ नहीं होता महाराज। उसने मुझसे वादा किया है, वो बिल्कुल जैन हो जाएगा, वो मुझे जैन मंदिर जाने देगा, सब करेगा। भैया जब आदमी पतन के गड्ढे में गिरने को खुद तैयार है, तो उसे कौन बचा सकता है। अच्छा एक बात पूछ लूं, व्यक्ति जीना चाहता है तो उसे बचाया जा सकता है, व्यक्ति जीना चाहता है तो उसे बचाया जा सकता है। लेकिन जिसने जहर मरने का ही सोच लिया हो, आत्महत्या सोच लिया, सुसाइड का सोच लिया, उसे कोई बचा सकता है। जिसने सुसाइड का सोच लिया उसे संसार में कोई नहीं बचा सकता। क्यों? क्योंकि तुम इधर पलटे वो जहर खा लेगा, वो फांसी लगा लेगा, कूद जाएगा। कि कब तक उसके पीछे पीछे घूमोगे तुम, कि उसने तय कर लिया है कि मुझे तो मरना है। आपने क्या सोचा है, अभी आपके मन में जीना है कि मरना है, तो आपको बचाया जा सकता है। लेकिन आपने सुसाइड का अगर सोच लिया होगा तो आपको कोई नहीं बचा सकता। उस बालिका ने भी मन बना लिया कि मैं तो उससे शादी करके रहूंगी, अब कुछ हो जाए। और हुआ वही, उसने शादी कर ली, घर से भागी, क्योंकि पिताजी तो तैयार थे नहीं। और पिताजी ने स्पष्ट कह दिया था कि देखो मैं इस शादी में शामिल नहीं होऊंगा, ना मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब बहुत दिन तो उन्होंने इस पे भाई रखा, नज़र रखी, उसको बचाने का पुरुषार्थ किया, घर से जाने नहीं दिया। लगता है बुरा, थोड़ा सा जब होता है ना तो बुरा लगता है, हम पे अत्याचार हो रहा है। हमें देखना उसका, उसने क्या क्या नहीं कहा, तुम मुझे अत्याचार कर रहे हो, मुझे ऐसे बना के रख रहे हो, बांध कर। और उसने शादी कर ली, उसने शादी कर ली और 3 दिन में सारा नज़ारा उसके सामने आ गया जो हम लोग कह रहे थे उससे। जितने उसने उससे वादे किए थे, तुम मंदिर चले जाना, हम मांसाहार नहीं खाएंगे, हम तुम्हें घर में अच्छा से रखेंगे, तुम चिंता मत करो, सारी बात पलटी गई। दूसरे दिन ही उसको मांस पकाने के लिए तैयार होना पड़ा। जो उसकी सास थी उसने कहा सुनो ये सब ड्रामे नहीं चलेंगे, ये ड्रामे बंद करो, मांस पकाओ या अंडा बनाओ, मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे बनाना है। क्यों? क्योंकि अब बचा कुछ नहीं था ना, अब इज्जत तो कोई बची थी नहीं, अब तुम शादी तो करी चले। उसने कहा मंदिर, हमारे मंदिर अंदर का कोई रोल नहीं है,
चुपचाप यहीं पे जो करना है यहीं करो, वहाँ कुछ नहीं हो सकता। ये होता है जब उसे सब करना पड़ा तो कहीं 3-4 महीने के बाद कहीं से उसकी खबर आई। अब हम लोगों ने तो खबर निकालना बेकार है अपना, तो अब जो कर लिया सो क्या। उसकी खबर आई उसके पिता के पास कि पिताजी मुझे बचा लो, मैं नरक में पड़ी हुई हूँ। क्या बोला उसने? पिताजी मैं नरक में पड़ी हुई हूँ, मुझे निकाल लो। क्यों? पहले तो तुम्हें स्वर्ग दिख रहा था, आज तुम्हें नरक दिखने लगा। 3 महीने में नरक हो गया वो। 3 महीने नहीं महाराज जी, 3 दिन में नरक हो चुका था वो। पूरी जिंदगी नरक हो चुकी थी। जब मार पड़ती थी, सास की मार पड़ती थी, पति मारता था, क्योंकि अब वो तो अपनी खून का असर तो कहीं जाता नहीं ना। और सबसे बड़ी बात इसलिए मार पड़ती थी कि तुम जैन हो, तुम हमारी जात की नहीं हो। किस लिए मारा जाता था उसको? क्योंकि तुम अब कहीं जा नहीं सकती, तुम भाग के भी जाओ तो चले जाओ, हमें क्या फर्क पड़ता है, जाओ, जाना है सो जाओ। अब तुम जाओगे कहाँ? घर तुम छोड़ चुके हो, घर के कहीं के रहे नहीं हो, और तुमने जो था वो कुछ सब खत्म कर चुके हो। सुन रहे हैं आप लोग? कभी आपकी जिंदगी में ऐसा कदम उठाने का भाव आ रहा हो तो थोड़ी सी ये 10-20 मिनट की क्लिपिंग जरूर सुनना अपने जीवन में। कभी तुम्हारा दोबारा भाव उत्पन्न नहीं होगा इसके बाद, और हो तो समझ लेना तुम्हारा विनाश अब निश्चित है। अब तुम्हारे विनाश को कोई टाल नहीं सकता। ये रियल घटना है, उसके बाद उसको बचाया नहीं जा सका। फिर वो आगे की घटना तो बहुत जो हुआ सो हुआ उसके साथ। लेकिन आप लोग अब सावधान रहना, जब उसके साथ धोखा हुआ, बता दूं वो कौन था? वो राजा श्रेणिक था, जिसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और चेलना थी वो, जो भगवान महावीर की मौसी थी। चेलना के साथ धोखा हुआ। चेलना जैन कुल की थी और श्रेणिक बौद्ध कुल का था। और जब बौद्ध कुल में आने के बाद श्रेणिक ने इसके साथ धोखे से शादी की, और इसकी शादी करी इसके पुत्र अभय कुमार ने। अभय कुमार हरण करके लाया था इसका। ये पढ़िएगा कभी, ठीक है, बहुत अच्छी घटना है वो। तो जब वो पहुंची चेलना, उसके यहाँ पहुंची, चेलना ने जब देखा कि वातावरण ही बदल गया, यहाँ तो पूरा बौद्ध धर्म, यहाँ तो जैन धर्म का तो नामो निशान ही नहीं है, तब ये थोड़ा सा उखड़ी उखड़ी सी रहने लगी। तो श्रेणिक पूछता है क्या बात है, आप उखड़ी उखड़ी क्यों है? तो क्या आपने मेरे साथ धोखा किया, मैं तो जैन कुल के वीतरागता को मानने वाली और आप बौद्ध धर्म के मानने वाले, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तो ये कहा कि कोई बात नहीं रानी, हम भले ही बौद्ध हैं लेकिन तुम जैन धर्म मान लेना, ये तुम्हारे लिए छूट है, तुम जैन धर्म मानो, पूजन करो, जैन धर्म में रहो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तब उसे थोड़ा सा अच्छा लगा। लेकिन विवाद सुलझता नहीं है, आदमी का विवाद सुलझ नहीं पाता। संयोग से जब बौद्ध गुरु को पता पड़ा, बौद्ध गुरु ने पता किया कि राजा श्रेणिक के घर में एक जैन कुल वाली आई है, तो उन बौद्ध गुरुओं ने भारी विरोध किया राजा से कि आप क्या कर रहे हो, एक जैन कुल की लड़की को लाए हो, तुम्हारे नियम से तुम्हें जैन बनाएगी। उसने कहा नहीं गुरुदेव, मैं बौद्ध हूँ, वो बोले जैन है, नहीं उसे जैन धर्म से भी तुम रोको। उसने कहा गुरुदेव मैं तो नहीं रोक पाऊंगा, आप रोक सके तो रोक लेना। तो उसने कहा हमें मिलवाओ उससे, हम उसे बदलेंगे। वो तो बौद्ध गुरु चाहते थे कि हम बदलें। संयोग से उसने रानी चेलना से कहा कि देखो हमारे गुरु बहुत अच्छे हैं। उसने कहा आपके गुरु में क्या खासियत है? हमारे गुरु 3 काल की बात को जानते हैं। किस बात को जानते हो? 3 काल की बातों को जानते हैं, महान तपस्वी हैं। जब वो ध्यान में बैठ जाते हैं तो उनकी आत्मा सिद्धों में चली जाती है। सुनना क्या क्या लक्षण दिए उसने गुरु की। पहला लक्षण दिया हमारे गुरु 3 काल की बात को जानते। दूसरा लक्षण दिया हमारे गुरु की जब ध्यान में बैठ जाते हैं मेरे गुरु, तो सिद्धों से उनकी आत्मा सिद्धों में समाहित हो जाती है, शरीर तो यहाँ पड़ा रह जाता है। दूसरा लक्षण दिया उसने। तीसरा लक्षण दिया कि हमारे गुरु की जो साधनाएं,
हमारे गुरु के अंदर जो कुछ भी है वो धर्म बिल्कुल उससे बड़ा धर्म कुछ नहीं। तो तुम मिलना चाहोगी क्या? तो पहले तो मिलना नहीं चाहती थी वो, लेकिन उसने कहा कि अब जब श्रेणिक को ही मिलाना है मुझे, उसने कहा कोई बात नहीं मैं मिल लूंगी, मुझे क्या दिक्कत है। श्रेणिक चाहता ही था कि चेलना मिल ले। अब चेलना मिलने के लिए तैयार हो गए तो श्रेणिक को बड़ा अच्छा लगा और बौद्ध गुरु तो एकदम उछल पड़े कि ये बहुत अच्छा हुआ, एक बार भी रानी बदल गई तो फिर तो जैन शासन इस धरती से उठा देंगे। वो पहुंचे, बड़ी आओ भगत करी राजा ने। चेलना ने कहा कि आपसे बौद्ध गुरु मिलना चाहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा अब आपके गुरु मिलना ही चाहते हैं तो ऐसा करो, इनको भोजन के लिए बुला लो आपके गुरु को। तो और ज्यादा खुशी हुई श्रेणी को कि मेरे गुरु वे भोजन के लिए बुला रहे हैं, इससे बढ़ के क्या बात हो सकती। संयोग की बात थी। वो भोजन के लिए पहुंचे तो गुरुओं को अच्छा लगा कि कम से कम देखो रानी हमसे प्रभावित है। और भोजन के लिए वो पहुंचे तो उनकी चप्पलें थी, वो चप्पल बाहर उतार दी उन्होंने। और जब उतार के वो अंदर पहुंचे तो रानी ने एक काम किया, उनमें से एक एक चप्पल उठा के अपने रसोइया के पास बुलवा ली, किसी दासी को भेज के कि एक एक चप्पल उठा लाओ। त्रिकाल गुरु हैं इनके। तो संयोग से उस दिन बहुत अच्छी, आप क्या बोलते हैं उसको, ये नहीं खीर में नहीं वो आप लोग बोलते हैं महेरी, महेरी महेरी। उस महेरी को बनाई, छाछ की बनती है ना महेरी, उस छाछ की महेरी को बनाया और पकवान बनाए, सब बनाए, खीर बनाई, महेरी बनाई, सब बनवाई। और चप्पल की छोटी छोटी टुकड़ी करके उसने उस महेरी में डाल दी। जब डाल दी उन्हें बड़े अच्छे से खाई, भोजन को अच्छे से उन्होंने किया, भोजन को अच्छे से कर लिया। और वो जाने लगे तो उससे रानी का पधारी है। अब वो जाने लगे तो अपनी चप्पल ढूंढने लगे कि हमारी चप्पल कहाँ है। तो उसने कहा आप तो त्रिकालवर्ती जानने वाले हैं, आप तो तीन लोग की बात, तीन त्रिकाल मतलब भूत भविष्य सब जानते हैं, तो आप अपनी चप्पल नहीं जान पा रहे कहाँ है। तो उसने कहा देखो रानी ऐसा मत करो, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो, हमें हमारी चप्पल क्यों नहीं दे, हमारी खड़ा हो, हमारी पादुका क्यों नहीं देती हो। ये कहा कि आप कैसे त्रिकालवर्ती हैं, आप तीन काल की बात जानते हैं, मुझे तो ये बताया गया नहीं, तुम मुझसे हमें दे दो, हम कोई त्रिकालवर्ती नहीं। तो पहले स्वीकार करो कि तुम कोई त्रिकालवर्ती नहीं हो पहले तुम स्वीकार करो या तुम खुद ढूंढ लो। ठीक है, देखो रानी हम स्वीकार करते हैं, कोई बताओ हमें चप्पल कहाँ है, जो कि आपके पेट में हमारे पेट में, जो कि हाँ थोड़ा उल्टी कर लो तो अभी पता पड़ जाएगा कहाँ है। जैसे उसने ये बात कहा तुम्हारे पेट में है, तो उसने उल्टी करी और उसमें छोटे टुकड़े जो निकले ये है, तुम तो त्रिकालवर्ती हो। ये गलती रानी चेलना से हो गई। अब देखना ये गलती क्या बड़ी भूल करेगी, लेकिन किसी को समझाने के लिए क्या होता है, देखो कैसा आदमी भटकता है। जब रानी चेलना ने ये बात श्रेणी को पता पड़ी, श्रेणी को बहुत बुरा लगा, बहुत ज्यादा बुरा लगा कि तुम्हें अच्छा नहीं किया। लेकिन राजन मैंने अच्छा तो करने की बात नहीं, आपने जैसा कहा कि वो त्रिकालवर्ती बात जानते, तो मैंने तो ये पता करा कि वो त्रिकालवर्ती जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो आपके गुरु तो त्रिकालवर्ती कुछ जानते ही नहीं है। लेकिन फिर भी राजा सैनिक कुछ नहीं बोला। उससे दूसरी गलती क्या हुई देखना। चेलना ने उन्होंने कहा कि हमारे गुरु जब ध्यान लगाते हैं तो सिद्धों में हमारी गुरु की आत्मा कहाँ चली जाती है, सिद्धों में चली जाती है। संयोग की बात है, उनके गुरु को उसने जहाँ रोका था, रानी चेलना ने वहां पे आग लगवा दी। जब आग लगी तो सब उठ उठ के भागने लगे। तो जब उठ उठ के जब वो भागने लगे
तो उन्होंने राजा सैनिक ने पूछा कि ऐसा क्यों किया आपने? तो कहा, उन्होंने कहा मैं तो इसलिए किया था कि भाई वो आपके गुरु की आत्मा सिद्धों में चली गई थी, तो क्यों संसार में आए, सिद्धों में ही रह जाए। आपके गुरु की आत्मा सिद्ध है और ये शरीर जल जुला के फ्री हो, लेकिन आपके गुरु की आत्मा तो कहीं सिद्धों में थी नहीं, होगी तो जलेगी। आपके गुरु तो उठ उठ के भागने लगे। ना तुम्हारे गुरु का ध्यान सच्चा था, ना तुम्हारे गुरु त्रिकाल वर्ती हैं। बस सैनिक को ये अखरा हुआ था। सैनिक ने कब कर्म का बंद किया, अब यहां से पकड़ना कैसे कर्म का सैनिक को बंद होता है। सैनिक को जब ये अखरा कि अब तुमने मेरे गुरु की परीक्षा ली तो मैं भी तुम्हारे गुरु की परीक्षा जरूर लूंगा। और जब गुरु की परीक्षा लेने के लिए वो तैयार हुआ, देखो कैसे लेता है वो अपने गुरु की परीक्षा। संयोग की बात थी कि चेलना ने कहा, देखो हम गुरु का, मेरे गुरु नगर में आते हैं, उनका पड़गान करना है। तो पड़गान करने के लिए वो खड़ी हुई। तो चेलेना ने अपने गुरु की परीक्षा जानती थी कि सैनिक परीक्षा जरूर लेगा। तो सैनिक ने क्या किया, जहां पर आहार होना था उसी के नीचे उसने कुछ बकरे इत्यादि बंधवा दिए, कुछ हड्डी वगैरह गड़वा दी, है ना, ताकि इनके गुरु कितने ज्ञानी ये भी पता पड़ जाएगा। अब अपने पास, गुरु के पास अगर अवधि ज्ञान होगा तो जान लेंगे, मना प्रयाण शुद्ध ज्ञान से तो जान नहीं पाएंगे। तो रानी चेलेना ने जब पड़गान करती थी तो सबसे पहले हे मुनि महाराज अत्र अत्र, और ऐसा करती थी वो, मतलब आप तीन ज्ञान के धारी हैं कि नहीं, तीन गुप्ती के धारी आप हैं कि नहीं, क्योंकि तीन गुप्ती के धारी होंगे तो आप तीन ज्ञान के धारी भी होंगे। तो जैसे महाराज आते थे तो कोई कहता था हम दो, कोई कहता था एक, तो लौट जाते थे वो। एक आए यशोधर नाम के मुनि महाराज जो तीन ज्ञान के धारी थे। जब उन मुनि महाराज का वहां पड़गान हुआ और जैसे ही चौके में प्रवेश किया वहां से वो लौट गए। क्यों लौटे पूछा उनसे, तो उनके आपके यहाँ ये अशुद्धि थी, क्योंकि नवधा भक्ति आप करना जानते ना, नवधा भक्ति जानते कि नहीं जानते? गिना दो जरा कौन कौन सी थी नौ भक्तियां। नौ भक्तियां जोर से तो बोलो। पड़गान 1 और परिक्रमा 2 और उच्चासन 3 और 4 5 5 6 7 5 और 3 8 होते कि 9 7 होते? 9 हो गई ना। पहला पड़गान जिसको अपन पड़गान कहते हैं, आप 9 गिन लेना नहीं तो फिर तुम फिर गड़बड़ करो। पहला पड़गान, दूसरा उच्चासन, तीसरा पाद प्रक्षालन, चौथा पूजन। परिक्रमा पड़गान के अंदर ही आती है, डबल नहीं करना उसको, है ना। तीसरा चौथा पूजन, पांचवा मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि और नमोस्तु। ये है नवधा भक्ति, सुन लो, ठीक है। ये 9 भक्तियां हैं। आप करते तो नवधा भक्ति नवधा भक्ति नवधा भक्ति, आप पहले समझ तो लो नवधा भक्ति हाँ क्या होती है, ठीक है ना। अब नवधा भक्ति याद रहेगी ना। तो ये उसने नवधा भक्ति की और नवधा भक्ति करने के बाद वो मुनि महाराज लौट गए। तब उसने कहा, देखा राजन, हमारे गुरु जानते हैं कि नहीं जानते, हमारे गुरु ऐसे ज्ञान के धारी हैं कि नहीं। तुम्हारे गुरु ज्ञान के धारी, उन्होंने सच बताया। लेकिन राजा को लग रहा था कि या तो चेलन ने कोई संकेत किया या इन्होंने कहीं से पता कर लिया इसलिए इन्होंने बताया। अभी विश्वास नहीं हुआ। संयोग की बात थी कि राजा सैनिक ने एक दिन शिकार खेलने का मन बनाया, और जब वो शिकार खेलने का मन बनाया, शिकार खेलने के लिए वहां से निकला अपने सैनिकों के साथ, और उसके साथ 500 कुत्ते थे। कितने थे? और वो ऐसे खूंखार थे जो एक से शेरों से बढ़ के ऐसे खूंखार कुत्ते थे, बड़े बड़े ऊंचे, पूरे दांत नाखून,
सब ऐसे भयंकर वो कुत्तों से वो लेके चला। जब वो वहां लेके चला, संयोग से वही यशोधर मुनि महाराज उसी वन में ध्यानस्थ थे। जब वो वहां से चला, उन्होंने मुनि महाराज को देखा तो उसके मन में आया किसके दर्शन किए सुबह सुबह मैंने, क्योंकि वो तो अच्छा मानता ही नहीं था, वो दिगंबर मुनि को अच्छा मानता ही नहीं था वो, क्योंकि वो तो बौद्ध हुआ, और बौद्ध होने के कारण वो दिगंबर धर्म और दिगंबर साधुओं से बड़ा उसको चिढ़ थी। और उसने दिगंबर साधु के प्रति ऐसा भाव कर लिया कि कहाँ अपशगुन हो गया, और संयोग से उसे उस दिन एक भी शिकार नहीं मिला। कभी कभी उसके मन में ऐसी धारणा, दिन भर घूमता रहा शिकार के पीछे, एक भी शिकार नहीं मिला। उसके मन में इतना खेद हुआ कि देखो मैंने इन मुनि महाराज के दर्शन किए, इसलिए मुझे आज शिकार नहीं मिला। और लौट रहा था तो फिर उन्हें वही मुनि महाराज दिखे। जब मुनि महाराज दिखे तो उसने अपने 500 कुत्ते उनके ऊपर छोड़े। कितने? उन 500 शिकारी कुत्तों को उन यशोधर मुनि महाराज के ऊपर छोड़ दिया कि 1 मिनट में इनका काम तमाम हो जाएगा और ये अपशगुन मेरे राज्य से ही खत्म हो जाएगा। लेकिन वो कोई छोटे मोटे मुनि महाराज नहीं थे, जिनके चरणों में बैठकर सर्प और नेवला खेला करते हैं, जिनके चरणों में सिंह भी नम्रीभूत हो जाता है, तो कुत्ते तो चीज ही क्या है। जैसे वो 500 कुत्ते वहां उनके निकट पहुंचे, 500 कुत्ते ऐसे विनय करके उनके चरणों में बैठ गए जैसे कि झुक गए। 500 के 500 कुत्तों ने ऐसे परिक्रमा लगाई हो उनके आसपास, और जैसे उनके आभा मंडल में पहुंचे, क्योंकि जैन साधु का आभा मंडल इतना गहरा होता है, जिनकी जैसी साधना हो उसका आभा मंडल भी उतना ही गहरा होता है। पूज गुरुदेव का आभा मंडल भी इतना ही गहरा है। आप देखना, ये औरों कहलाता है, ये सबके अंदर होता है, हमारे अंदर, आपके अंदर, प्रतिमा के अंदर, वस्तु जीवित हो अजीवित हो, सबके अंदर एक आभा मंडल होता है सबका। वो इफेक्ट करता है कि किसका आभा मंडल कैसा है। कभी कभी आप किसी के आभा मंडल में आते हैं तो बड़ा शांति महसूस करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है आपको, उनके पास बैठना आपको अच्छा लगता है, उनसे बात करना अच्छा लगता है। और कभी कभी किसी के आभा मंडल में आपको हेडिटेशन सा होता है, लगता है यहाँ से चले जाएं, आपके मन में अच्छे विचार नहीं आते, आपके मन में अच्छा सोचना नहीं होता, आप वहां से टालते हैं कि भैया इससे बचो। उसका आभा मंडल का प्रभाव है ये, कभी कभी इतना गहरा होता है। पूज गुरुदेव का आभा मंडल तो ऐसा है कि उनके चरणों में तुम कितनी दूर से जाना, 2000 किलोमीटर का सफर करके जाओगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि हम थक गए हैं, बोल बिल्कुल ही अब तो बिस्तर पकड़ लो। हाँ, जब आप 2000 किलोमीटर जाएंगे, 2 दिन रुकना है, बड़ा 2 दिन का सफर होता है, थके से जाते हैं, बिल्कुल थका हुआ रहता है, लगता है कोई भैया आप तो कमरा बताए हो, सो जाए। लेकिन जैसे ही वहां पहुंचते हैं अपन आचार्य गुरुदेव के चरणों में, और अगर उनकी एक झलक दिख जाए तो सारी थकान फुर्र हो जाती है, और ऐसा लगता है कि अब कोई थकान कुछ नहीं, अब तो बिल्कुल सही जगह पे होता है ना। आप देख लेना, आप कभी बड़ा सफर करके जाओगे और पूज गुरुदेव का चेहरा झलक भी दिख जाए तो आदमी सारा सामान पटक के उनके आभा मंडल में ऐसा हो जाता है, लगता है कि हाँ अब बिल्कुल सही, बिल्कुल अब हम बिल्कुल सही जगह। ये उनके आभा मंडल का प्रताप। तो उन यशोधर मुनि महाराज के जब चरणों में बैठ गए वो, तो सैनिक को लगा कि ये जरूर कुछ ना कुछ तंत्र मंत्र किया है इन्होंने, कोई ऐसा तंत्र मंत्र किया इन्होंने, सम्मोहन शक्ति से इन कुत्तों को भी सम्मोहित कर लिया। और जैसे ही सैनिक वहां पहुंचा उनके निकट, तो सैनिक ने काम किया सैनिक ने वहीं पे एक सर्प पड़ा हुआ था मरा। गुस्सा तो उसे आ ही रहा था, मुनि महाराज पे उसे बहुत ज्यादा खेद था कि ये वही मुनि महाराज, इनके गणक तो शिकार नहीं मिला, दूसरे ने 500 कुत्तों को भी अपने बस में कर लिया, कोई बात नहीं। उसी समय उसने एक मरे हुए सर्प को उठा के उनके गले में डाल दिया कि अब देखता हूं ये कैसे टिकते हैं यहाँ पर। सुन रहे हो, ये कौन सी लेस्या का परिणाम, जल्दी बताओ,
ये कौन सी लेस्या जिसके अंदर अगर गुरु के प्रति ऐसा भाव आ रहा हो? कौन सी लेस्या आई है? ये कृष्ण लेस्या के परिणाम है। तीव्र लेस्या का जब परिणाम होता है, आपको लेस्या समझ में आ रही है ना? क्योंकि मैंने आपको दो चीज का कहा था। क्या कहा था जल्दी बताओ। एक चीज तो लेस्या बताऊंगा, दूसरी क्या बताऊंगा? बंद कर्मों का कैसे होता है, आपको ये सीखना है। ये दो चीजें जैसे इस कृष्ण लेस्या के परिणाम उसके अंदर हुए और जैसे उसने सर पर डाला, उसी क्षण उसे 33 सागर की नरक आयु का बंध हुआ। कौन सी आयु का? वो कौन से नरक की होती है? हाँ, 7वें नरक की आयु कितनी होती है पता है ना? हाँ, तो 33 सागर का। अब बंद समझ में आ गया? बंद कैसे होता है जीव का? सावधान रहिएगा, परिणामों की बड़ी विचित्रता है। आप जरा सा भी सावधानी हटी और लिखा रहता है ना बोर्ड पे, कहीं आप जाते हैं, कितनी देर में घटना घटती है बताएगा आप में से कोई? 1 सेकेंड। घटना का समय कितना होता है? चूके और गए। हम पूरा सफर करते हैं, जिंदगी पूरा 3 घंटे का, 6 घंटे का, 8 घंटे का सफर करते हैं, बढ़िया सफर चल रहा होता है और 1 सेकेंड की चूक होती, झपकी यूं लगती और गाड़ी कहाँ होती है? सड़क से बाहर, गड्ढे में, खाई में, ट्रक से भिड़ी हुई होती है ना? होती कि नहीं होती है? होती है कि नहीं होती है? होती है। यही होता है आयु बंद में। सुन लेना, आयु बंद पूछ रहे थे ना आप मुझसे, आयु बंद कैसे होता है महाराज? आयु बंद ऐसे ही होता है महाराज। हमने जिंदगी भर धर्म किया, हमने जिंदगी भर अभिषेक किया, जिंदगी भर पूजा की, फिर भी महाराज ऐसा बंद क्यों हो गया? तुमने पूरे 8 घंटे का सफर अच्छा किया, बिल्कुल बढ़िया चली गाड़ी, और 1 सेकेंड कितना लगा? 1 सेकेंड में तुम खाई में चले गए, और या तुम चले गए या हाथ पे टूट गए। 1 सेकेंड की गलती 8 घंटे के सुचारू सफर को खत्म कर गई। जिंदगी भर का आपका धर्म ध्यान आपके आयु बंद के परिणाम के समय गड़बड़ होने से आपकी आयु को गड़बड़ कर गया। आप आगे समझिए आपका आयु बंद गड़बड़ क्यों हुआ? क्यों आपका आयु बंद गड़बड़ क्यों हुआ? क्योंकि आपने जब आयु बंद के काल में गड़बड़ कर दिया, बस आप पहुंचने वाली थी। हमें अपनों ने लूटा, हमें अपनों ने लूटा, गेरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। मतलब अपने वही किनारे पे किश्ती डूबती है। ओवर कॉन्फिडेंस जब हो जाता है ना व्यक्ति को, तो किनारे पे डूब जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस उसका ले डूबता है। कोई भी इस ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहे कि मैंने जिंदगी भर धर्म किया है, मेरे साथ कुछ नहीं होगा। इस ओवर कॉन्फिडेंस से आप बिल्कुल मत रहना। मैंने तो जिंदगी भर धर्म किया है, मैंने जिंदगी भर पूजा की है, मेरा सब कुछ ठीक ठाक है, मेरा कुछ नहीं होगा। नहीं, 1 सेकेंड, बस यही सेकेंड का, वो सेकेंड कौन सा होगा आपको नहीं पता है। इसीलिए ड्राइवर लोग क्या करते हैं, बड़ी सावधान रहते हैं। ड्राइवर लोग कभी भी अपने पास किसी सोने वाले को नहीं बिठाते। जिसको बहुत नींद आती है तो ड्राइवर क्या कहते हैं उससे, भैया पीछे चले जाओ। दूसरा वो किसको बिठाते हैं, जो उनसे बात करता रहे। देख लेना, ये चीज सीखा करो आप लोग। ये बड़े काम की होती है। आप लोग को लगता है कि ड्राइवर है, ये नहीं, बड़े काम की चीज है। बड़ा गजब का उदाहरण है। अगर आपके दिमाग में बैठ गया ना तो जिंदगी भर का सफल सही दिशा में और सही जगह पे पहुंचोगे। सही व्यक्ति को बिठाता है, भैया तुम्हें नींद तो नहीं आती? नहीं आती तो मुझसे बात करते रहना। दूसरा, तुम मुझसे बात करते रहना और सोना नहीं, तो अपनी गाड़ी बिल्कुल ठीक चलेगी।
जिंदगी के सफर में इतना लंबा सफर कर रहे हो, हर किसी को मत बिठाया करो अपने पास। सुन रहे हो? अपनी जिंदगी की गाड़ी में हर किसी को मत बिठाया करो, क्योंकि तुम्हारी उसकी झपकी में तुम्हें भी झपकी दे देगा, वो तुम्हें भी यहाँ से निपटा देगा। और ऐसे लोगों को बिठाया करो, कैसे लोगों को अपनी जिंदगी में अब बिठाना। अब तुम्हारी जिंदगी की ड्राइवर सीट पे बैठे हो, तुम जिंदगी की गाड़ी चला रहे हो, अपनी जिंदगी की गाड़ी में हर किसी को मत बिठाओ। जो झपकी ले रहा हो उसे बिल्कुल नहीं बिठाओ। मतलब जो पापों में हो, समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? जो पापों में अकंठ डूबे हो उनको अपनी जिंदगी की गाड़ी में मत बिठाना कभी। अब बिठाओ तो किसको बिठाना? अपनी जिंदगी की गाड़ी में अगर बिठाओ तो ऐसे धर्मात्माओं को बिठाना जो तुम्हें जगाता रहे और तुम्हारी गाड़ी को सही से चलवाता रहे, सही स्टेशन पे तुम्हें पहुंचाता रहे, वरना गाड़ी को पलटने में समय नहीं लगे। राजा श्रेणिक की जिंदगी में सबसे बड़ी गलती थी, सबसे बड़ी भूल थी वो जो उसने की। 33 सागर जब नरक की आयु बांधी, और सागर तो अब तुम्हें बताने की जरूरत मुझे अब नहीं है, तुम्हें बता चुका हूँ सागर क्या होता है। समुद्र को तुम्हें बता दिया था ना, सागर तो अब समझ गए कि अपने को समुद्र को सागर को कैसे समझना है। बिल्कुल सीधा और सरल तरीका क्या है? जो सागर है, जो समुद्र दिखता है, उसकी एक एक बूंद को कितने दिन में निकालना है? 100 साल में निकालना है एक एक बूंद को। और जब वो सागर, पूरी सागर सूख जाए तो समझना एक सागर की आयु पूरी हो गई। इतना बड़ा होता है एक सागर। उसने कितनी सागर की आयु बांधी? ऐसे 33 सागर उसे भोगना है। छोटी सी गलती, कहीं तुम ऐसी गलती तो नहीं करते, याद रखना। कभी कभी आप उद्वेलित हो जाते हो, कभी आप बहुत गुस्से में हो जाते हो, भगवान पे भी आ जाता है, गुरु पे भी आ जाता है। कभी कभी आ जाता है, भगवान पे भी गुस्सा आता है, और व्यक्ति को अपने गुरु पे भी आ जाता है। काय के गुरु, कैसे गुरु, सब देख लिया हमने, पता है वो तो करोड़पतियों के यहाँ जाते हैं। हाँ, आता है गुस्सा। जब हार नहीं होते ना तब बहुत जम के गुस्सा आता है। बता रहा हूँ, होता है। वो तो वहीं जाएंगे, हमें तो पहले से ही पता था तो काय को लगाया। जब तुम्हें पता ही था तो उनके यहाँ जाने तो काय को लगाया था अभी तुमने। बी पॉसिबल कभी आ जाए गरीबों के। ऐसा आचार्य श्री के बारे में सब कहते हैं। ये मेरे लिए, हम लोग के लिए तो कोई कहता ही नहीं वैसे, क्योंकि अभी तो हम उनकी चरणों की धूल नहीं, लेकिन गुरु जी के लिए ऐसा लोग कहते रहते हैं। वो तो कहाँ जाएंगे? करोड़पतियों के जाएंगे, पैसे वालों के जाएंगे, उन्हें हम गरीबों की ऐसी धारणा थोड़ी मिटा लेना। बहुत अच्छा संस्मरण सुना रहा हूँ गुरुदेव का, कि गुरुदेव कैसे लोग भ्रमित हो जाते हैं। गुरुदेव अमरकंटक से विहार करके पेंड्रा पहुंचे। जानते हो अमरकंटक गए हो? इस धरती का, अगर जैन समाज का अगर सबसे बड़ा मंदिर देखना हो तो पूज गुरुदेव से अमरकंटक में देखना, जो गुरुदेव ने बनवाया है, उनके आशीष से बन। तुम्हें ऐसा लगेगा, जो लोग नहीं गए हो कभी अमरकंटक, उनसे कह रहा हूं, तुम्हें लगेगा कि तुमने धरती पे स्वर्ग देख लिया। तुम्हें लगेगा कि अकृत्रिम चैत्यालय को हमने देख लिया। तुम्हें अभी इस मंदिर को देख के लगता है अकृत्रिम चैत्यालय जैसा लगता है। तुम अमरकंटक को देख लोगे तो कहोगे कि ये हमारे मंदिर से भी बढ़ के अकृत्रिम चैत्यालय है तुम्हारा मंदिर। लगेगा उसकी ऊंचाइयों को जब छूता है, वो गगनचुंबी जब बात करता है, 171 फीट का तो उसका शिखर है, 171 फीट पे उसका शिखर का कलश है। जब लगता है कि 171 फीट क्या होता है, सुन रहे हो? जब गुरुदेव वहां से अमरकंटक से पेंड्रा पहुंचे तो लोगों की भ्रम तो रहते ही है कि हमारे यहाँ कौन आएगा, कैसे आएगा, क्या होगा। तो वहां पे सहयोग से एक लोगों ने अपने अपने चौके लगाए, बड़े लोगों ने लगाए, छोटे। वहां से 1 किलोमीटर दूर एक गरीब महिला, बिल्कुल गरीब, कहते हैं सुबह है तो शाम नहीं, शाम है तो सुबह नहीं। उसने अपने पति से कहा कि अपन भी लगा लेते हैं। तो उसके पति ने कहा अपने पास है कहाँ,
और लगा भी लेंगे तो अपने आएगा कौन? एक तो हम 1 किलोमीटर दूर हैं, दूसरी बात हम गरीब आदमी हैं, हमें वैसे ही कुछ पड़गान तो मिलना नहीं है। उसकी पत्नी नहीं मानी। देखो कभी कभी किसी का पुण्य कैसा जगता है। उसकी पत्नी बिल्कुल नहीं मानी कि नहीं तुम बस मेरे कहने से लगा लो, नहीं आएगा तो अनुमोदना तो कर ही लेंगे, अपन अनुमोदना तो कर लेते। उसका पति गया कि कोई बात नहीं, अब तू नहीं मान रही तो लगा ले। तो उसने आसपास से थोड़ा बहुत संयोग लेके उसका पति धर्मशाला गया, वहां से कुछ बर्तन जो कम थे वो बर्तन को लाके पत्नी के बात को मान लेके चल तू लगा ले। संयोग से उसने थोड़ा बहुत जो भी अपना बनाया और पति ने कहा देखा अब अपन पड़गान तो यही करेंगे, अपने घर पे कर लेंगे, जिनको अपन दोनों कहाँ जाएंगे, 2 ही हैं यहाँ पे, अपन चौका भी है, कौन देखेगा, तो अपन यही कर लेते। गुरुदेव मंदिर से निकले, जितने बड़े बड़े लोग सेठ साहूकार सब खड़े हुए थे। वो इस दिशा में खड़े थे और उसका दिशा इस तरफ थी, उसका घर इस तरफ था। गुरुदेव उन सबको छोड़ के इस दिशा में बढ़ चले। किसी ने कहा नहीं आचार्य इधर कोई चौका नहीं है। गुरु जी का ना जरा क्या उनके कदम बढ़ रहे थे आगे। लोग समझ रहे आचार्य जा कर रहे हैं, उधर है ही नहीं। किसी को ये नहीं पता कि उनका चौका है वहां पे, क्योंकि वो तो गरीब क्या लगाएगा। लोग को तो ये भ्रम था ना कि उसके यहाँ क्या लगाएगा। लेकिन गुरुदेव के कदम बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। अब उन दोनों को किसी ने बताया कि गुरुदेव इसी तरफ बढ़ रहे हैं, तो अब उनकी तो वैसे हाथ पैर कांपने लगे। फिर भी उन्होंने धीरे धीरे गुरुदेव को देखा, उन्होंने हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु बोला, और ना जाने क्या गुरुदेव के मन में आया, उन दोनों के सामने जाके खड़े हो गए। दोनों के सामने जाके अब तो उसके पति के जो आंसू अविरल बहने लगे, इतने बहने लगे, इतने बहने लगे, उसके पति के आंसू इतने बहने लगे कि ये क्या हो गया। एक चमत्कार से कम नहीं है ये एक चमत्कार से कम नहीं है कि व्यक्ति जो सोच रहा हो कि असंभव है, गुरुदेव का आना असंभव है, आ ही नहीं सकते, घर में कुछ है ही नहीं, और असंभव संभव हो जाए। अब जैसे तैसे वो अपनी झोपड़ी में, क्योंकि टूटी फूटी झोपड़ी, गरीब की झोपड़ी तो क्या टूटी फूटी, जिसके घर खाने को नहीं बर्तन नहीं, उसकी झोपड़ी क्या। संयोग की बात है गुरुदेव खड़े और पानी गिरना शुरू हो गया और झोपड़ी टपकने लगी। अब झोपड़ी तो झोपड़ी, लेकिन एक अतिशय वाक़ा मानना पड़ेगा, पानी पूरी झोपड़ी में टपका, लेकिन गुरुदेव के पास नहीं टपका। पूरी झोपड़ी में आसपास टपकता रहा जहां गुरुदेव हार कर रहे थे। और गुरुदेव की चेहरे की जो मुस्कान थी गजब की थी। गुरुदेव हंसते जा रहे थे और और वो रोते जा रहे थे। गुरुदेव उनका रोना देख रहे, ऊपर से पानी का भी टपकना देख रहे, हंसते जा रहे थे और बड़े अवसर। और गुरुदेव प्रवेश नहीं दिया उस दिन, कोई नहीं आएगा आज। दोनों पति पत्नी और एक आध जो पड़ोसी था वो, और जो है चौके में बस वही, उसी को जो दूध, थोड़ा बहुत दूध था, दाल थी, सब्जी गुरुदेव लेते नहीं, सूखी सूखी रोटियां थी, बड़े प्रेम से बहुत अच्छे से लेके और बड़े अच्छे से गुरुदेव के हार पूरे हुए। बड़े वो रोते गाते से गुरुदेव को लेके आए और गुरुदेव के पास पहुंचे। जब वहां पहुंचे, मंदिर में पहुंचे, तो गुरुदेव बैठे और गुरुदेव कहते हैं आज तो ऊपर से भी हो रही थी और इनकी आंखों से भी हो रही थी। आज तो बारिश ऊपर से भी हो रही थी और आंखों से भी हो रही थी। हम दोनों बारिश देख रहे थे आज हम, और हमारे हार अच्छे हुए। ये कहलाती, जो भ्रम मत पालो, ये झूठे भ्रम है। जिनको लगता है कि गुरुदेव गरीबों के यहाँ नहीं जाते, गरीबों की चौकी मिलती, ये सब भ्रम है। आदमी का ये भ्रम है, इस भ्रम में मत जीना। इसलिए कहता रहा था मैं कि कभी ऐसे परिणाम मत करना, कभी परिणाम मत करना कि हमारे यहाँ आचार्य से नहीं आते, हमारे यहाँ तो आएंगे नहीं, और उन तो हर कर पे। ये तुम्हें कौन सा बंद करा सकता है? तुम्हें कौन सा बंद करा सकता है? समझ में आ रहा? ये कौन से आयु का बंद करा सकता है तुम्हारा परिणाम? जिंदगी भर धर्म करके तुमने क्या कहा लिया, क्या कह दिया कि हमारे यहाँ तो हमने देख लिया, हमारे गुरु को देख लिया, सब पता है। तुम्हारा संकलेश भाव तुम्हें नीच गति का बंद करा दिया। समझ में आ गया? बंद समझ में आ गया? अब लेस्या समझ में आ गई?
कृष्ण लेस्या के परिणामों के द्वारा ऐसे बंद हो जाते हैं। अपने जीवन में एक बात याद रखना, कभी भी तुम्हारे जीवन में ये बंद आए तो ये उदय में आएगा जब तुम्हारे, तो तुम्हें बहुत अखरेगा। लोग हंसते हंसते बांध लेते हैं लेकिन रोते रोते नहीं करते जीवन में। हंसते हंसते जो कर्म हम बांध लेते हैं वो रोते रोते नहीं करते। कभी कभी मैंने देखा लोग किसी की हंसी उड़ा देते, ये चेन उनके जीवन में बहुत जल्दी आ जाती है। ये प्रकरण पूरा कर दो, कल के लिए छोड़ दो, प्रकरण कर दो पूरा कि नहीं। और जो छूट जाएगा वो 7:30 से 8:30 जब सुबह क्लास लगेगी उसमें पूरा करूंगा। अब आपकी पूरी सिद्धांत की क्लास है, सुबह चलेगी। जब महाराज की क्लासें हो जाएंगी 7:30 से 15 दिन के लिए, तो सुबह 7:30 से 8:30 का जो सिद्धांत है इसको सुनना। तुम्हें जो क्लासें लगती हैं कि बहुत कठिन है, सिद्धांत कैसे सुनेंगे, क्या उदय होता है, क्या उदीर्णाएं होती हैं महाराज, बंद कैसे होते हैं, क्या प्रकृति बंद होता है, क्या प्रदेश बंद होता है, क्या स्थिति बंद होता है, क्या अनुभाग बंद होता है। अगर तुम्हें सबसे सरल तरीके से सुनना हो तो इस क्लास को छोड़ना नहीं। तुम्हें इसके जब अनुभाग बंद के 4 भाग कैसे बंधते हैं हमारे जीवन में, हम क्यों दुखी हैं, हम क्यों आज हम स्त्री बनना पड़ा। आप जानना चाहते हो स्त्री क्यों बनना पड़ा आपको? आप क्यों गरीब हैं, क्यों व्यक्ति वो अमीर है, क्यों एक एक पैसे के मोहताज है, क्यों आपकी यश कीर्ति आपको नहीं मिलती। जाना ना हो तो इस कर्म सिद्धांत को जरूर सुनना। तुम्हारे जीवन में ये समझ में आएगा कि क्यों मेरे घर गुरुदेव के हार नहीं हुए, मैंने ऐसा कौन सा वो बांधा था जिस कारण से मेरे घर इनके चरण नहीं पड़े। तुम्हें ये भी समझ में आएगा कि मैं इतना बड़ा पंचगणक हुआ और मैं दान क्यों नहीं दे पाया, मैं कोई पद पे क्यों नहीं जा पाया, मेरे हाथ से पद क्यों निकल गए। ये भी समझे। इस कर्म सिद्धांत पे जिस दिन तुम्हें ये पता पड़ गया उस दिन तुम्हारे अंदर से ये सारे भ्रम निकल जाएंगे कि व्यक्ति सामने वाला के कारण ऐसा हुआ। हम सामने वाले पे ना टूटे, हम निमित्त पे ना जाएं, हम कर्म सिद्धांत को समझें। और जिस दिन तुम्हें ये कर्म सिद्धांत समझ में आ गया, ये तय मान के चलना उस दिन तुम्हारा सम्यक दर्शन पक्का है और सम्यक दर्शन पक्का हो जाएगा। तुम्हारा सम्यक दर्शन अंदर से, तुम्हारे अंदर से खिल जाएगा कि हाँ मुझे आज समझ में आया कि मेरा सम्यक दर्शन क्या है। तो इस क्लास को कभी मत छोड़ना। इस घटना को किसी को कुछ पूछना तो नहीं, इस घटना में पूछना हो तो हाथ ऊंचा कर देना कि क्लास ऐसे ही चलाएंगे। पूछना है किसी को तो फिर मैं जाते जाते फिर तुम खड़े होते हो। मैं जब जाने लगता, जब मैं पूछता हूँ तो पूछते नहीं, जाने लगता हूँ। ठीक है, श्रेणी के जीवन में यहां से बंद हुआ। अब कल सुनना, क्या वो यशोधर मुनि महाराज वहां थे या चले गए, और थे तो उन्होंने अंदर क्या परिणाम था वो समझना, वो भी बता दो। थे तो कि वो मैं बताऊंगा कि तुम ही बता दोगे। मेरे मुझसे सुनना चाहते कि तुम्हारे मुझसे, तो फिर मेरा अवसर है ये, फिर मेरा चांस है, नहीं तो तुम्हें चांस दे रहा हूं। मुझसे सुनना चाहते हो तो फिर कल सुनना, कल अपन मिलेंगे। ये घटना मत छोड़ना, क्योंकि तुम्हारी बारात जब 6:30 पे आती है ना, जब तक आधी घटना हो जाती है ना। ये बनियों की बारात है, कितनी बजे चले अंथव तक तो पहुंच ही जाती है। तो ये थोड़ा सा आप लोग कल से जल्दी करेंगे। आपका कोई प्रश्न हो हम चिट्ठी में ही भेज दे, तो कोई बात नहीं। सुख, अच्छा प्रश्न है। जो सुख धर्म ध्यान भक्ति वैयावृत्ति में मिलती वो देवों को नहीं मिलता, तो सच्चा सुख कौन सा है? ये जो वैयावृत्ति है, जो पूजन है, ये सुख नहीं है, ये सुख के कारण है। सुन लेना, जो आप वैयावृत्ति करते हो, जो आप अभिषेक करते हो, पूजन करते हो, ये सुख नहीं है, ये सुख का कारण है। ये सुख मिलने के लिए करते हैं अपन। और जो ये देवों का सुख है, ये वैयावृत्ति का फल है।
देवों का सुख क्या है? जिन्होंने वैयावृत्ति की थी, गुरुओं की सेवाएं की थी, इस कारण से आज उन्हें देवों का सुख मिला है। और तुम ये सुख के लिए कारण है। तो ये जितना भी सांसारिक सुख है ये सब सुखाभास है। ओरिजिनल सुख तो आत्मिक सुख होता है। ओरिजिनल सुख कौन सा होता है? जो आत्मा से उत्पन्न हो और आत्मा के लिए वो आत्मिक सुख होता है, जिसको अतीन्द्रिय सुख कहते हैं हम। किसका बोलते हैं? और देवों का सुख इंद्रियक सुख है। हमारा ये सुख कौन सा है? ये इंद्रिय से उत्पन्न हो रहा है। और देवों का सुख अतीन्द्रिय होता है। ये तुम्हारी इन सब का पुण्य का फल है। वो पुण्य के फल को वो भोगने के लिए वो देव पर्याय में गया हुआ है। पाप के फल को भोगने के लिए नरक में जाता है, पुण्य के फल को भोगने के लिए स्वर्ग में जाता है, और पुण्य पाप के फल भोगने के लिए मनुष्य तिर्यंच में जाता है। समझ में आ गई? तीव्र पुण्य के फल भोगने के लिए कहाँ जाता है? वो देवों में। तीव्र पाप के फल भोगने के लिए कहाँ जाता है? नरकों में। और पुण्य पाप का मिक्सअप भोगने के लिए कहाँ जाता है? वो मनुष्य और तिर्यंच। ये इसका आपका आंसर। ठीक है, चलिए एक छोटा सा भजन करके आपको